समाचार अब तक, सत्य का साहस। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार अब तक। आइए नजर डालेंगे देश की बड़ी खबरों पर। शरद पवार की नेशनल कांग्रेस पार्टी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सोलापुर में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के कट्टर समर्थक अभिजीत पाटिल के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया। दरअसल उन पर राज्य सहकारी बैंक से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। अभिजीत पाटिल के खिलाफ मामला दर्ज होते ही सोलापुर जिले की चीनी मिलों में हड़कंप मच गया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अभिजीत पाटिल को शरद पवार के कट्टर समर्थक के रूप में जाना जाता है। आगामी विधानसभा चुनाव में उन्हें पंढरपुर मंगलवेढ़ा निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवारी मिलने की संभावना है, जहां बीते साल से ही भारत और कनाडा के बीच रिश्ते सही नहीं है। वहीं इसी बीच एक और बड़ा विवाद खड़ा हो गया। दरअसल हाल ही में कनाडा के संघीय चुनाव 2019 और 2021 में विदेशी हस्तक्षेप की जांच कर रहे आयोग ने कैनेडियन सरकार से भारत से संबंधित जानकारी अब उपलब्ध कराने को कहा है। वहीं जांच आयोग ने यह अनुरोध किया है कि कनाडा सरकार अपनी शर्तों, पैराग्राफ खंड AIA और AIB से संबंधित दस्तावेज मुहैया कराए। इसमें 2019 और 2021 के चुनावों में भारत द्वारा कथित हस्तक्षेप से संबंधित जानकारी और दस्तावेज भी शामिल है। आयोग फाइनल जांच रिपोर्ट 3 मई को 2024 तक पूरी करेगा। इसके बाद 31 दिसंबर 2024 तक अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देशवासियों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बधाई दी और कहा कि आज का दिन भारत के जीवंत लोकतंत्र का जश्न मनाने का अवसर है। प्रधानमंत्री ने एक पोस्ट में कहा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर बधाई, एक ऐसा अवसर जो हमारे जीवंत लोकतंत्र का जश्न मनाता है। जो अभी तक मतदाता नहीं बने हैं उन लोगों को मतदाता के रूप में पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करने का भी यह दिन है। भारत में निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस पर प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य चुनाव व्यवस्था के बारे में नागरिकों को जागरूक करना है और चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। 26 जनवरी को 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जाने वाला है। वहीं पर इस मौके पर तैयारियों का दौर जारी है। ऐसे ही देश के नाम कई हिस्से सामने आते रहे हैं। क्या आपको पता है, अंडमान निकोबार द्वीप के 21 बड़े द्वीपों का नाम 21 परमवीरों पर रखा गया है। अंडमान निकोबार के इन 21 बड़े द्वीपों के पहले कोई नाम नहीं थे, लेकिन 21 परमवीरों पर द्वीप के नाम रखे गए हैं ताकि देश को उन वीरों की गाथाएं और पराक्रम के बारे में जानकारी मिल सके। यह नामकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 साल पहले ही किया था। 21 द्वीपों के लिए 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नामों को तय किया गया था। देश में इतिहास के पन्नों पर इन परमवीरों का साहस और पराक्रम दर्ज है, जिसे हर कोई जानता है। महाराष्ट्र से मिली बड़ी खबर के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने कोरोना महामारी के दौरान हुए कथित खिचड़ी घोटाले से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत के छोटे भाई संदीप राउत को अब पेश होने के लिए कहा है। मिली जानकारी के अनुसार ईडी करीब 6 करोड़ 67 लाख के खिचड़ी घोटाले में सघन पूछताछ करेगी। संदीप को अगले सप्ताह बुधवार को ईडी के मुंबई कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है। इस दौरान जांच एजेंसी इस मामले में अब संदीप राउत से सवाल जवाब करेगी। पता हो कि इस मामले में जांच एजेंसी उद्धव गुट के सूरज चौहान को भी गिरफ्तार कर चुकी है। केरल में सत्तारूढ़ वाम मोर्चा सरकार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के बीच जारी तनाव के मध्य राज्यपाल ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए गुरुवार को विधानसभा में अपना अभिभाषण केवल अंतिम पैराग्राफ पढ़कर समाप्त कर दिया और इस तरह उन्होंने एक प्रकार से सरकार से अपनी नाराजगी के भी संकेत दिए। राज्यपाल खान सुबह 9 बजे विधानसभा पहुंचे और उन्होंने अपना अभिभाषण 9:02 से भी पहले समाप्त कर दिया और वह 9:04 पर सदन से रवाना हो गए। राज्यपाल ने कहा, इस विविध और सुंदर राष्ट्र के हिस्से के रूप में हम हमारे रास्ते में आने वाली सभी चुनौतियों को पार करते हुए समावेशी विकास और लचीलेपन का ताना बाना बुनेंगे। इसके साथ ही राज्यपाल अपना अभिभाषण समाप्त करते हुए अपनी सीट पर बैठ गए। अभिभाषण की समाप्ति पर राष्ट्रगान गाया गया और उसके समाप्त होने पर खान विधानसभा से चले गए। यह पूरी प्रक्रिया 5 मिनट के भीतर ही संपन्न हुई। देश की बड़ी खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए समाचार अब तक। धन्यवाद।